तो आज हम जानेंगे कि किसको लाइपोसक्शन कर सकते हैं और किसको टमी टक कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं लंदन ट्रेंड हूँ। मैं पुणे विमान नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसी बहुत सारे मॉम्स होती है जो हमारे पास आती है, कहती है मुझे टमी टक नहीं करवाना है, बस लाइपोसक्शन से मेरा पेट का फैट निकाल दीजिए। बट हम आपको अब बताएंगे कि हम किसको किसको टमी टक एडवाइस करते हैं और किसको लाइपोसक्शन एडवाइस करते हैं। तो इफ़ बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है और स्किन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, अम्बिलिकस जो है वो नीचे की तरफ मुड़ गई है, ऐसे पेशेंट्स में अगर हम सिर्फ लाइपोसक्शन करेंगे तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा पर उस बॉडी को शेप नहीं आएगा, क्योंकि वो जो स्किन है वो लूज ऐसे ही हैंग हो जाएगी। बिकॉज हम तो फैट निकाल देंगे पर स्किन तो वही रहेगी। और दूसरी बात, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से ये वेट गेन हुआ था, जो हमारे मसल्स होते हैं रेक्टस जिसको हम कहते हैं, जो राइट और लेफ्ट में होते हैं, जिस सिक्स पैक्स जैसे, मानो 3 इधर और 3 इधर, तो ये प्रेगनेंसी में लूज हो जाते हैं बिकॉज यूट्रस ग्रो होता है। पर आफ्टर प्रेगनेंसी तो वापस चले जाते हैं, बट दे डोंट गो टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुए हैं तो ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे केसेस में अगर लाइपोसक्शन करो तो देयर आर रिस्क ऑफ इंजुरिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। कभी कभी हम हर्निया भी देखते हैं, इन मॉम्स में अम्बिलिकल हर्निया होता है। सो माई एडवाइस वुड बी कि अगर एब्डोमेन बड़ा है, मसल लैक्स है, देयर इज डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई, प्रेजेंस ऑफ एनी हर्निया, तो इन सब मॉम्स में हमको सिर्फ टमी टक करवाना है, ना कि लाइपोसक्शन। बट यस, कोई मॉम ऐसी है कि हाँ उन्होंने अपना फुल फिटनेस का ध्यान रखा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, शी हैज गॉट अ गुड मसल टोन, उनकी मसल अच्छी खासी स्ट्रांग है और डाइवरिकेशन उनको इतना नहीं है, ऑलरेडी वो थोड़े बहुत शेप में है, बट येस थोड़ा फैट डिपोजिशन जो हम प्रेगनेंसी में अराउंड द हिप बोन होता है वो है, तो येस इनको हम लाइपोसक्शन करके एक अच्छी सी टोन बॉडी दे सकते हैं। बट विथ माई एक्सपीरियंस दैट आई एम हैविंग इन दिस लास्ट 20-25 years, आई हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द इंडियन मॉम्स जो होती है, they are a candidate for liposuction? No, they are only candidates for tummy tuck, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा स्किन होता है, उनकी नाभि जो है वो ऑलरेडी सेंट्रल पोजीशन से बहुत ज़्यादा नीचे गई होती है और बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है। इसीलिए हम पूरा 360 डिग्री लाइपोसक्शन अलॉन्ग विथ टमी टक एंड न्यू अम्बिलिकस क्रिएशन बताते हैं। सो इफ यू सी, टमी टक जो होता है ये वॉल्यूम रिडक्शन एंड बॉडी काउंटरिंग प्रोसीजर है, whereas liposuction is only volume reduction। अगर आप बोलोगे कि मैम हम कल वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो आपने जब इतना प्रोसीजर किया है 4 घंटे का, तो डेफिनेटली आई विल हैव अ वेट लॉस, बट नो, liposuction is a volume reduction procedure and not a weight reduction procedure, because फैट को बहुत सारा वॉल्यूम होता है। जैसे मानो आपके हाथ में 1 किलो लोहा है और 1 किलो रुई है, दोनों का वेट तो सेम है, पर आप देखोगे कि 1 किलो लोहा क्या पोजीशन लेता है और 1 किलो रुई कितनी सारी जगह लेता है। सिमिलरली ही फैट हमारे शरीर में रुई जैसा होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम है पर वेट इतना है नहीं। सो लाइपोसक्शन विल नॉट हेल्प यू इन योर वेट रिडक्शन गोल्स, बट येस इट विल हेल्प यू इन योर साइज रिडक्शन गोल्स। अब इन दोनों का रिकवरी फेज कैसे होता है? लाइपोसक्शन इज लाइक अ डे केयर प्रोसीजर। आप आओ, लाइपोसक्शन करो, सेम डे और नेक्स्ट डे वी विल सेंड यू होम इफ इट इज अ सिंगल बॉडी पार्ट प्रोसीजर, जैसे कि हम टमी के बारे में अभी बात कर रहे हैं। बट टमी टक इज अ प्रोसीजर वेयर यू नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 2 days, दैट इज 1 night, एंड आफ्टर दैट योर रिकवरी इज लिटिल बिट स्लोअर, क्योंकि हमको ऑन एन एवरेज 7 to 10 days रिकवरी इन टमी टक लगता है। वहाँ पे स्टिचेस भी होते हैं जो डिजॉल्वेबल है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द स्टिचेस फॉर फर्स्ट 15 days। Yes, so liposuction अगर आप देखोगे तो it's a very simple day care procedure, but in a mommy giving results is a little bit doubtful. But yes, tummy tuck is a promising procedure in the mommy makeover, and yes, it also requires some recovery time. अगर इस बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए कि हम लाइपोसक्शन करवाएं या टमी टक करवाएं, तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक विमान नगर पुणे।